हेलो एंड वेलकम टू जॉब अड्डा। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो ही जाती है। तो मैं बताऊं कि सबसे पहले और जल्दी सिलेक्शन उस बच्चे की होती है जो खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो। कभी भी प्योरली कोचिंग पे के भरोसे पे रहना भी एक कमज़ोरी होती है। तो जिनमें हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा ये भी है, मैं अभी आपको मिलाता हूँ। जब मैं यहाँ कोचिंग में आता था तो रात के 3-4 बजे ये बच्चा यहाँ लाइब्रेरी से जाता था। और फिर इतनी मेहनत, जब ये अपना स्ट्रगलिंग दौर में था तो बहुत ज़बरदस्त ढंग से मेहनत करता था। सुबह शाम मैं इसको मेहनत करते थे। तो अभी जब इसने मुझे बताया कि मेरी भी सिलेक्शन हो गई है तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मिठाई भी खाई हमने। तो अब ये आपको बताएंगे कि मेहनत क्या होती है, स्ट्रगल क्या होता है, कैसे मेहनत करनी है, टेस्ट सीरीज का क्या रोल है। तो अभी ये ऋषभ जी आपको बताएंगे। ऋषभ जी को हम एक छोटा सा मोमेंटो भी देते हैं बच्चे के लिए। तो इससे ऊपर कुछ चीज़ नहीं होती है, ये आपको बताएंगे। ऋषभ जी, आपने बच्चों को बताना है कि बस मेहनत क्या है, मेहनत कैसे करनी है और स्ट्रगल क्या है। को पहले मेरी तरफ से कि मैं बैंकिंग एस्पिरेंट काफ़ी सारे जहाँ पे और एक दफ़ा कोचिंग भी ली। उसके बाद मैंने खुद से भी पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने देखा कि सेल्फ स्टडी जो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जब आपको एक सिलेक्शन। और एक सिलेक्शन कब होता है? ये सिलेक्शन तब होता है जब आप पहले एक अच्छे से पूरा सिलेबस पूरा कवर कर लें, एक रूटीन आप फॉलो करेंगे। जैसे आशिक सर ने बताया, मैं सुबह भी यहाँ लाइब्रेरी में जो इनकी बैठा होता था, रात को भी जब ये देखते थे यहाँ पे मैं रात को भी बैठा होता था। तो हाँ, मेहनत तो लगती है अगर आपको इतने सारे बच्चों के बीच में से उभर के ऊपर आना है। हाँ, मेहनत लगती है। पर मेरा ये कहना है कि सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं है, आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी है। आपको जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं पहले बिना टेस्ट सीरीज और वो क्वालिफाई नहीं होते थे। और मैं फिर सोचता था पता नहीं एग्ज़ाम की क्या दिक्कत है, शायद मेरे में कोई इश्यू है, मैं समझ नहीं पा रहा था। तो काफ़ी टीचर से कंसल्ट करने के बाद उनने मुझे सजेस्ट किया कि आप टेस्ट सीरीज़ देखिए, एक बार आप करके तो देखिए, क्या पता उसका कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट आए। तो मैंने जैसे उनने कहा सुना, तो मैंने हाँ टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू की। तो मैंने एक चीज़ देखी, लगाते ही सिलेक्शन तो नहीं होता, पर लगाते ही मेरा जो स्कोर था और जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो पेपर में बढ़ रही थी। तो उसके बाद जब एक दो एग्ज़ाम के बाद तीसरा एग्ज़ाम फाइनली जब टेस्ट सीरीज़ लगातार लगाने के बाद मेरा क्वालिफाई होना शुरू। तो मैंने एक चीज़ समझी कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, 1 घंटे का खेल है, इस 1 घंटे में आप 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, उससे काफ़ी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। और ये तब आपको आएगा जब आप टेस्ट सीरीज़ करोगे। आपको पता चलेगा अभी मैं सिलेबस तो कर लिया, मेरे को तो सब आता है। पर जब आप टेस्ट में उस 1 घंटे में उस पूरे सिलेबस को आपने अप्लाई करना है, वहाँ आपको पता चलेगा आपको कौन सा टॉपिक है जो भूलता है, किस टॉपिक में आपको टाइम लगता है। तो ये आपको फिर समझ आएगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। जब आपको एक बार ये समझ आ गया कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, तो आप समझ जाओगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप जो क्वेश्चन उठा रहे हो वो सॉल्व हो जाए, 1 मिनट के अंदर ही वो सॉल्व हो जाए। तो उससे आपके नंबर बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आप कट ऑफ क्रॉस करोगे। तो ये चीज़ें आपको तब आएंगी जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे। टेस्ट में आपको पता चलेगा हाँ भाई ये भाई मिक्सचर का क्वेश्चन है, मेरे को इसमें टाइम लग रहा है, इसको मैं सीधे पहले हाथ नहीं लगाऊंगा। नहीं जी, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये मैं जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ, फार्मूला बेस्ड है, हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा ये मैं इसको सबसे पहले करूँगा। फिर उसके बाद जी ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, ये मेरे से सॉल्व हो जाता है तो मैं कर लूँगा। ये सब मेरे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। तो ये मेरे को पता थे। ये मेरे को कब पता चले, जब मैंने टेस्ट सीरीज लगाई। अब सबके अलग अलग होते हैं। किसी बच्चे का मिक्सचर एलिगेशन स्ट्रांग होता है, किसी बच्चे का जी बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन स्ट्रांग होते हैं। तो वो आपके कौन से स्ट्रांग है कौन से नहीं है ये तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। और विद द एडिशन ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, ये तो प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई करना होता है। मेंस में आपको जो है कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, जैसे कि जीएस हो गया। और कंप्यूटर जो आजकल एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। अब मैं बताऊंगा, मैंने जो 11वीं 12वीं आईपी से किया था, तो मुझे लगा था मुझे कंप्यूटर सारा आता है। पर जब मैंने सीजीएल का मेंस लिखा तो मुझे पता चला कि हाँ आता तो है, पर कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो जो तभी होते हैं जब आप एक बार दोबारा से किताब को पढ़ोगे। तो मैंने किसी फ्रेंड को देखा जिनके पास आशिक सर की कंप्यूटर की किताब थी, तो मैंने बोला उसको दे दे मेरे को, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। तो जब मैंने वो मेंस लिखा, आरआरबी का मेंस लिखा मैंने सर की किताब पढ़ के, तो 30 में से 33.5 नंबर आए मेरे। और वही 33.5 नंबर गेम चेंजर हो गए। उनने ऑलमोस्ट मेरे को जम्मू कश्मीर के टॉप स्टूडेंट्स में ले आया। 130 नंबर, 40 में से 33.5, 40 में से 33.5 मार्क्स।
तो उसके बाद मैंने JKSSB का VLW दिया, मैंने फिर सर की किताब उठाई, फिर पढ़ा। तो उधर जो 30 क्वेश्चन के अराउंड आए थे, उसमें से 29 क्वेश्चन मेरे को आते थे, क्योंकि सर की किताब मैं पढ़ के गया था। तो फिर उसके बाद सर ने मुझे कहा सिलेक्शन के बाद कि हम आपको गिफ्ट देंगे। तो मैंने कहा सर मुझे गिफ्ट जो चाहिए वो मुझे सिर्फ वो किताब दे दो, क्योंकि ऐसे मैं अभी तक बच्चों से मांगता फिरता हूँ, मुझे किताब दे दो, किताब दे दो। तो अगर मैं गिफ्ट लेके जाऊँगा तो एज ए सुवर्नियर मैं सर की ही किताब लेके जाऊँगा। तो स्पेशली सर ने अभी शॉर्टेज बड़ी थी उस किताब की, तो सर ने स्पेशली प्रिंट करवा के मेरे लिए ये किताब ला के दी है। अगर आप मेंस लिखने जाने हो तो मैं यही कह रहा हूँ, ये किताब पढ़ लीजिए एक बार। मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ, ये किताब एक बार पढ़ लीजिए, ये मोर देन इनफ रहेगी। क्योंकि मैंने पढ़ा है और उसके बाद 2 एग्जाम्स फेस किए हैं, और दोनों एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर किताब की वजह से मिला। और अगर कुछ एडिशन है वो मैंने सर को भी बता दिए हैं, सर वो और फर्दर इसमें ऐड करेंगे, ये किताब और बेटर से और बेहतर। तो मेरा सजेशन सब बच्चों को ये है, टेस्ट लगाइए, प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए, ये GS रोज़ पढ़िए। अगर हो सके तो कुछ मैगजीन वगैरह, मंथली मैगजीन अगर सर की कोई है तो पढ़ लीजिए। बाकी कंप्यूटर में इस किताब का कोई मुकाबला नहीं है, ये आप पढ़ के देख लीजिए, आप CGL भी क्रैक कर जाएंगे। हाँ, और ये सर ने अभी मुझे बताया पर डे करंट भी आता है, इन्हीं की वेबसाइट पे देख सकते हैं। अभी मैंने 2 दिन से पढ़ना शुरू किया, काफ़ी डिटेल्ड है यहाँ पे, जितने आर्टिकल आप चाहे पढ़ सकते हैं। और कुछ देर के बाद सर इसका पर डे करंट का एक MCQ भी ले आएंगे। हाँ, पर डे करंट का MCQ लगाइए, और ये आप देखिए आपका स्कोर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे जैसे आप पेपर देते जाएंगे। अगर जैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वो आप यहीं पे पहले से बने हुए दे रहे हो, मतलब जैसे कि एक आर्टिकल का क्रक्स होता है, हमें वही याद रखना है। तो जो आर्टिकल का क्रक्स है वो ऑलरेडी यहाँ दिया जा रहा है, आपका कोई आधा पौना घंटा बच रहा है। तो ये है कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। अब लाखों बच्चों को पछाड़ना है तो सिर्फ मेहनत काम नहीं आएगी, सिर्फ टैलेंट काम नहीं आएगा। आपको सब चीज़ें अप्लाई करनी है, मेहनत भी होगा, टैलेंट भी होगा। टैलेंट नहीं भी है तो आपको मेहनत से उस टैलेंट को बनाना है, और आपको साथ में स्मार्ट स्टडी भी करनी है कि जल्दी से जल्दी सारा सिलेबस कवर करके आपको उसे रिटेन करना है, और पेपर में उसे अप्लाई भी करना है। ये नहीं है कि वहाँ जाके भूल जाओ, नहीं जी ये सब वहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि पेपर जो है वो बहाने नहीं मांगता, वहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन की मांग होती है। थैंक यू ऑल, थैंक यू सर, इन्होंने मुझे आपको बहुत अच्छा। ये होता है कि मैं आपको बताऊं, जब ये अपने स्टूडेंट एज में था, पढ़ रहा था, तो शायद ही इसको ये टेंशन हो कि मैंने नया कपड़ा लगाना है, नई स्वेटर लगानी है, नया शूज़ लगाना है। मगर एक बार जब सिलेक्शन हो गई ना, तब तुम्हारा जो पहनावा होगा ना, वो लोगों के लिए मतलब रिवाज बन जाएगा, फैशन बन जाएगा। तो अभी देखो इसकी सिलेक्शन हो गई है, अगर ये फटी हुई स्वेटर भी डालेगा तब भी लोगों को लगेगा नहीं यार वो बंदा बड़ा अच्छा है। तो इसलिए स्टूडेंट लाइफ के दौरान आपको सिंपल रहना है। जैसे जब मैं इसको देखता था ये बड़ा सिंपल था, अब देखो अब ये सुनहरी क्या मतलब ताज पहनेगा। तो अब आपको ये पता नहीं है कि इसने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई की, वो भी बच्चों को बता दो। तो जैसा सर ने बताया कि ये मेरे पहले एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं थे, इससे पहले मैं बिल्कुल एज पे आके बाहर हुआ हूँ। मैंने इससे पहले लास्ट ईयर IBPS, इसी साल मैंने IBPS PO का इंटरव्यू दिया है। मतलब अब तो लास्ट ईयर हो गया, 2023 फेब में मैंने IBPS PO का इंटरव्यू दिया है। SBI क्लर्क का मेंस मैंने बिल्कुल लास्ट 3 मार्क्स से मेरा रह गया था, मेरा वो क्वालिफाइड था। फिर उसके बाद CGL में मैं लास्ट स्टेज में प्रायोरिटीज़ भर के मैं बाहर हुआ हूँ। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया भी मैं लास्ट स्टेज पे बाहर हुआ हूँ। इससे पहले मैंने गेट 2 दफ़ा इन 2021 एंड 20, जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है इन टेक्निकल टर्म्स, वो मैंने 2 बार क्वालिफाई की। तो हाँ, मेहनत लगती है, बाकी पहनावे वगैरह से इतना फ़र्क नहीं होता। पर हाँ, मेहनत करो तो दुनिया भी आपको देखेगी। कल को कोई आपको अगर नहीं पूछता होगा तो एक बार सिलेक्शन हो जाए, 10 लोग आपको फ़ोन करें, फिर वो चाहे अपने काम के लिए ही करे, पर हाँ करेंगे ज़रूर। तो मेरी सबको यही सजेशन है, आप मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। मेहनत, स्मार्ट स्टडी, और उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस हो, और बाकी गाइडेंस लेते रहिए सर से। सर काफ़ी अच्छे गाइड हैं, उन्होंने मुझे भी 2-3 दफ़ा गाइड किया है पेपर से पहले। मेरी सजेशन कि आप गाइडेंस लीजिए और बात मानिए, टीचरों की बात मानिए, सिलेक्शन आपका होगा, टेंशन की। थैंक यू, ओके, गॉड ब्लेस।